गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा से की क्लास में जैसे कि आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर था संस्कृत का, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका अष्टधाई किसकी रचना है। पहला क्वेश्चन आपका है अष्टधाई किसकी रचना है, इसका आंसर है बी पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका संस्कृत आयोग द्वारा प्रस्तुत भाषा के विषय में द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है, इसका आंसर है डी उर्दू। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वात्सायन की रचना का नाम क्या है, इसका आंसर है बी कामसूत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ज्ञानात्मक विकास की पाठ्य सहगामी क्रिया है, इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका परिभाषित करना आता है, इसका आंसर है बी बोधात्मक उद्देश्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अवबोधात्मक उद्देश्य की कार्यसूचक क्रिया है, इसका आंसर है डी वर्गीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो, जिसका आंसर है सी विषय से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पत्र लेखन आता है, इसका आंसर है बी लिखित रचना में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका शुद्धलेख बोलते समय अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है, इसका आंसर है सी उच्चारण की स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, इसका आंसर है बी मौन पाठ में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मौन पाठ में क्या दोष है, इसका आंसर है सी उच्चारण पर कम ध्यान रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका स्वस्वर पठन क्यों आवश्यक है, इसका आंसर है बी भाव ग्रहण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा रचना कार्य विशेष रूप से उपयुक्त रहेगा, इसका आंसर है सी उपयुक्त शब्द चयन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका हर्बटीय पंचपदीय प्रणाली में निम्नलिखित से कौन सा पद नहीं है, इसका आंसर है ए व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, इसका आंसर है सी व्याकरण और अनुवाद के माध्यम से पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका रेखीय अभिक्रम में प्रमुख पद हैं, इसका आंसर है सी 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी, इसका आंसर है सी रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व काव्य का मुख्य तत्व है, इसका आंसर है बी रसात्मकता। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका श्लोक में एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का घोतक है, इसका आंसर है ए व्याख्या प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका गद्य शिक्षण में भगीरथ प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका आंसर है बी अंतः कथा कहेंगे तथा गंगावर्तन की कथा सुनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है, इसका आंसर है ए लय युक्त स्वस्वर वाचन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका व्याकरण को सर्वप्रथम शब्द अनुशासन किसने कहा, इसका आंसर है ए पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 23 आपका पहले नियम बताकर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, इसका आंसर है बी निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शिक्षण विधि नहीं है, इसका आंसर है ए पुस्तक विधि। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका सूक्ष्म शिक्षण द्वारा छात्राध्यापकों में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, इसका आंसर है सी 1। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण किस व्यक्ति ने किया था, इसका आंसर है सी एलन। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है, इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, इसका आंसर है सी दोनों। 29 क्वेश्चन है आपका भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं, इसका आंसर है सी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 30 आपके अपने भाव और विचारों का कलात्मक अभिव्यक्ति की जाती है, इसका आंसर है ए मौखिक रचना में। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, इसका आंसर है ए दृश्य सहायक सामग्री में। क्वेश्चन नंबर 32 है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रयोग लाने का श्रेय किसको जाता है, इसका आंसर है डी स्टीफन एम कोरे को। क्वेश्चन नंबर 33 आपका विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास किसका उद्देश्य है, इसका आंसर है सी क्रियात्मक अनुसंधान का। आप देख रहे हैं सबके सब मैराथन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप लोग मैराथन ज़रूर देख के जाइए। मैराथन से आपके 30 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, उसके बाद से आपके सब्जेक्ट से बन रहे हैं। 34वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान नहीं है, इसका आंसर है बी संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण।
क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, संस्कृत मूल्यांकन हेतु प्रश्न कैसे होने चाहिए? इसका आंसर है डी, ए बी सी का समन्वित रूप। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, उद प्लस थानम का संधि है। इसका आंसर बी सही है, उत्थानम। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, होतकारः का संधि विच्छेद है। इसका आंसर है सी, होत प्लस ऋकारः। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, मालविक अग्निमित्रम किसकी रचना है? इसका आंसर है डी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, निवेदिका शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका आंसर है ए, निवेदकी। आप देख रहे हैं मैराथन से सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैराथन ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट में जाके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन को आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग मैराथन और प्लस अपना सब्जेक्ट ज़रूर देखिए। एंड स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 40 है, पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गौड़ है? इसका आंसर है बी, क्लेवर, बड़ा हो। ये तो था आपका 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। आप इसको देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर मुझे बताइएगा, कमेंट में करिएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।